हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुलदीप शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बना और इसके लिए राहुल गांधी ने खुद मैदान में उतरकर कमान संभाली है। देखें रिपोर्ट। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस का संगठन तैयार हो चुका है और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब ब्लॉक स्तर पर भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है और कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार है। करनाल दौरे के दौरान कुमारी सैलजा और कुलदीप शर्मा एक मंच पर नजर आए। इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी। इस पर कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि कुमारी सैलजा सीनियर नेता हैं, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी हैं। हरियाणा के सभी नेता सम्मानीय हैं, लेकिन गुटबाजी की राजनीति से दूर रहकर कांग्रेस को मजबूत करने की उनका उद्देश्य है। कुलदीप शर्मा ने साफ किया कि वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी हैं, लेकिन किसी गुट में नहीं। उनका एक ही मकसद है, कांग्रेस को मजबूत करना। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उसे राजनीतिक रंग देना गलत है। मीडिया को भी ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। पूर्व स्पीकर ने कहा कि कुछ नेताओं की वजह से हरियाणा में कांग्रेस कमजोर हुई। अगर सभी एकजुट रहते और सामूहिक नेतृत्व को तरजीह देते तो कांग्रेस की सरकार आज हरियाणा में होती। उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद और गुटबाजी पार्टी को कमजोर करती है और अब समय आ गया है कि सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। कुलदीप शर्मा ने 2029 की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो कौन किसका की बहस छोड़नी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लगातार बहुमत से दूर रही। यह आत्ममंथन का समय है, न कि आरोप प्रत्यारोप की। कुलदीप शर्मा ने इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि और चौटाला अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस पाने की कोशिश में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय चौटाला एक सम्मानित परिवार से हैं और उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कुलदीप शर्मा ने दोहराया कि अगर कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होते हैं तो हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। आज परिस्थिति यह है कि कांग्रेस डूबी क्यों हरियाणा में। कुछ लोगों के अहम से, कुछ लोग खुद ही लड़ाई लड़ रहे थे, किसी को साथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस अपना एक स्वरूप नहीं बना पाई और हरियाणा की जनता जो हरियाणा की कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती थी, उस कांग्रेस को कुछ लोग हड़पना चाहते थे और कांग्रेस की हरियाणा की जनता ने किसी एक व्यक्ति को हरियाणा को हड़पने नहीं दिया। वो चाहते थे कांग्रेस आए। वो किसी व्यक्तित्व के पीछे नहीं थे, वो कांग्रेस के पीछे। और जहां उस प्रयास को अगर हम संगठित रूप में लड़ते तो निश्चित रूप से हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। कुलदीप शर्मा ने जहां एक और पार्टी नेतृत्व को लेकर स्पष्टता दिखाई, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने का संदेश भी दिया। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस सच में आंतरिक मतभेदों को भुलाकर आने वाले चुनाव में एकजुट होकर उतरती है या फिर से गुटबाजी पार्टी की राह में रोड़ा बनती है। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।